बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के बारे में, क्योंकि नीट पेपर लीक के बाद अब पंजाब पेपर लीक के मुद्दे पर विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करने के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है, जबकि सरकार पेपर लीक के आरोपों को झूठा बता रही है। इसी बीच सत्र के पहले सदन में केंद्र सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पेश किया गया। देखिए कैसे युवाओं के भविष्य का मुद्दा पंजाब में चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। 4.5 साल 6 बार पेपर लीकेजेस हुई, 5 बार एजुकेशन डिपार्टमेंट 1 बार हेल्थ की अपनी जिम्मेवारी समझते हो। धर्मेंद्र प्रधान वाला विल ही रिजाइन और नॉट? विल डॉक्टर बलबीर सिंह रिजाइन और नॉट? इम्तिहान जे अगर 1-2 बजे शुरू होना, अगर उस तो पहला पेपर बाहर जाता है या सवाल बाहर जाते हैं, इट इज़ अ लीक। 2 बजे पेपर शुरू हो गया, 2:05 हो गए सर, किसी माध्यम दे ना ही अगेन फिजिकली डिजिटली अगर उस दे विच कोई हेल्प है, वो चीटिंग है। मैं बेनती करदा लोकां दे पंजाब दे लोकां दे प्रश्न लगन दिओ, नहीं तो मैनू सख्त जिहड़ी कार्रवाई तुहाडे खिलाफ करनी पएगी। और सब तो वध पेपर लीक होने वाले जेड़े टॉप जेड़े 5 स्टेटां ने, उत्थे बीजेपी दा राज है जी। बहुत बड़ा पेपर लीक होया फार्मेसी दा जी। नीट पेपर लीक के बाद अब पंजाब में हुए पेपर लीक को लेकर पंजाब विधानसभा के आखिरी मॉनसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक गले में काले रंग के पट्टे डालकर विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां पंजाब में हुए पेपर लीक को लेकर नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सबसे पहला हमला बोला और पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के बहाने मान सरकार के 2 बड़े मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर दी। मैं पूछना सर ये चाहना 4.5 साल 6 बार पेपर लीकेजेस हुई, 5 बार एजुकेशन डिपार्टमेंट 1 बार हेल्थ की अपनी जिम्मेवारी समझते हो। धर्मेंद्र प्रधान वाला विल ही रिजाइन और नॉट? विल डॉक्टर बलबीर सिंह रिजाइन और नॉट? विपक्ष के तर्कश से इस्तीफा का तीर निकला तो विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। सदन में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। हंगामे के बीच मान सरकार की तरफ से वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मोर्चा संभाला और पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सरकार की तरफ से पलटवार किया। हरपाल सिंह चीमा कुछ कहना चाहते हैं। पिछले 4.5 साल सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, मानयोग सीएम साहब ने पंजाब के अंदर लगभग 70,000 नौकरियां मैरिट के आधार पे पंजाब के गरीब घरां दे बच्चों को दित्तियां नेगियां। अज तो पंजाब के अंदर मैरिट चलन लगी आ, लोग मैरिट से भर्ती होने लगे नेगे, तो ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। पंजाब के अंदर एक भी नॉट अ सिंगल पेपर पंजाब च कदे लीक नहीं होया। अज कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ वो खुद लीक हो चुकी आ, इस करके फिर ड्रामे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए एक तरफ विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और आरोप लगा रहा है कि पंजाब में 4.5 साल में 6 पेपर लीक हुए, जिनमें 5 मामले शिक्षा विभाग और 1 मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ मान सरकार दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सदन में निंदा प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार को घेर रही है, ताकि चुनाव से पहले जेनजी और युवा वोट बैंक के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया जा सके। मेरे सामने एक लिस्ट पई है जी। एक तो हैगी है जी 2019 तो 2024 भारत का नक्शा है, जिथे जिथे बीजेपी की सरकार है उथे पेपर लीक होए ने जी। 2019 तो 2024 तक 65 पेपर लीक हुए ने और सब तो वध पेपर लीक होने वाले जेड़े टॉप जेड़े 5 स्टेटां ने, उत्थे बीजेपी दा राज है जी। सर पेपर लीक नहीं, असल च ये बच्चों की किस्मत नाल खिलवाड़ है, उन्होंने फ्यूचर नाल खिलवाड़ है। गुजरात दे विच पेपर लीक नूं ना पेपर फूटा बोलते हैं। वो तो पेपर फूट गया तो बच्चे सानू मिलते रहे, गुजरात जाने आ तो वो रैली दे विच एक स्लोगन लिख के लियाउंदे ने, पेपर फूटा सपना टूटा। सुपने टुटदे सर, इसे करके फिर जैन जी नूं उठना पिया। विपक्ष पंजाब के पेपर लीक पर
मान सरकार से जवाब मांग रहा है तो मान सरकार देश भर के पेपर लीक और दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं शिक्षा मंत्री हरजोत बैस ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई का पक्ष रखा और सरकार की तरफ से अपना बचाव किया। 19 जुलाई ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਚੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ डिजिटली वर्बली किसी तरीके भी इम्तिहान जे अगर 1-2 बजे शुरू होना, अगर उस तो पहला पेपर बाहर जाता है या सवाल बाहर जाते हैं, इट इज़ अ लीक। इनू लीक कहते हैं। चीटिंग है। 2 बजे पेपर शुरू हो गया, 2:05 हो गए सर, किसी माध्यम के ना ही अगेन फिजिकली डिजिटली अगर उस कोई हैल्प है वो चीटिंग है। उस दिन सर तो पहले अटैम्प्ट से रंगे हथी फड़ लिया, कॉट रेड हैंडेड सर। उस तो बाद सर सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, एक चीज बच्चे नूं, उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन होके सर जिहड़ा है FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगा और ये मान सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी विधानसभा सत्र माना जा रहा है। ऐसे में सरकार बेअदबी संशोधन बिल समेत कई अहम मुद्दों पर विधानसभा से प्रस्ताव पास करा सकती है। इस बीच विपक्ष की रणनीति साफ है। विपक्ष पंजाब में हुए पेपर लीक को युवाओं के टूटे सपनों से जोड़कर सरकार को घेर रहा है, जबकि मान सरकार देश भर के पेपर लीक और छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाकर केंद्र पर पलटवार कर रही है। अब देखना होगा पेपर लीक की ये सियासी जंग चुनाव से पहले किसके लिए मुश्किल खड़ी करती है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, आज तक। पंजाब के लोगों के प्रश्न लगन दियो। पेपर लीक का मुद्दा मान सरकार और विपक्ष के बीच बड़े सियासी टकराव की वजह बन चुका है। नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने हरजोत बैंस पर तीखे बोल बोले और हमला करते हुए कहा कि जिस तरह पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह आने वाले दिनों में हरजोत बैंस को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। बाजवा ने पेपर लीक के मामले में CBI जांच की मांग की है और मान सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। हमारे साथ बात करने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा हैं। सर, कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, हरजोत सिंह बैंस का रेजिग्नेशन लगातार विपक्ष मांग रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो एंटी सैक्रिलेज लॉ बिल है उसके ऊपर जो अमेंडमेंट्स को लेकर है, तो क्या आपके पास खुद के मुद्दे रहेंगे जहां पे आप घेरने का सोच रहे हैं? ये आपने हरजोत बैंस एजुकेशन मिनिस्टर की बात करी, ये खुद तो जाकर जंतर मंतर पर बैठ के नौजवान बच्चों के साथ वहां नीट की लीकेज की बात थी। इधर 6 दफा लीकेज हो चुकी है पेपर्स की। पंजाब में जब से इनकी सरकार आई और चीफ मिनिस्टर ने खुद एक दफा तो खुद ट्वीट कर कर एक्सेप्ट किया है कि मैं गिल्टी को जाने नहीं दूंगा। 6 दफा हो गई और ये लास्ट जो है उसमें बस इतना कह रहे हैं बैन साहब कि ये मेरी नहीं, ये तो हेल्थ मिनिस्टर का काम है। सो वी विल बेसिकली गो फॉर बोथ ऑफ देम। दे आर आंसरेबल। ये हमारे नौजवान पीढ़ी के लिए आंसरेबल है। कांग्रेस एक अकाउंटेबिलिटी सेट करेगी, 100% करेगी। अकाउंटेबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की होगी, अकाउंटेबिलिटी लीकेज की होगी। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़। पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे लेकर बीजेपी ने भी मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष फतेह जंग बाजवा ने बीजेपी पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा का कहना यह है कि परीक्षाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग पैमाने हो ही नहीं सकते। हम सीधा बात करते हैं फतेह जंग बाजवा से, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, ऐसा तो कहा जाता है कि बीजेपी अपने आप में काफी मुद्दों से घिरी हुई है, लेकिन पंजाब में हम बात करते हैं, अगर हम जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल की बात करें या फिर हरजोत बैंस के ऊपर जिस तरह से विपक्ष का लगातार दबाव चल रहा है उनके इस्तीफे का, कैसे मुद्दे आप लोग उठाएंगे और किस तरह से देखते हैं, खासतौर पे जिस तरह से सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष का एक कह सकते हैं प्रहार चल रहा है? तो पंजाब में लगातार जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर हरजोत बैंस, उनके ऊपर विपक्ष जो है बार बार ये कह रहा है भी आपके फार्मेसी के जो पेपर लीक हुआ, एक नहीं हुआ 6 उन्होंने उदाहरण दी। तो आपकी पार्टी अब हरजोत बैंस को इस्तीफा क्यों नहीं ले रही? मैं ये समझता हूं भी सरकार मुख्यमंत्री को इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। अगर
वाकई ही पेपर लीक हुआ है या उसमें बड़े पैमाने पे नकल हुई है और इस तरीके से लोग पास हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो स्टैंडर्ड बीजेपी के लिए सेट होने चाहिए वही आम आदमी पार्टी के लिए सेट। बिल्कुल, ये थोड़ा हो सकता है भी देश एक है और पैमाने अलग हैं, दिल्ली का पैमाना अलग है और पंजाब का पैमाना अलग है, तो इसके ऊपर जवाब तो आम आदमी पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। फतेह जंग बाजवा जो कि हमसे बात कर रहे थे, और अजीब बात यह है कि दोनों ही अलग पार्टी में, और इस वक्त भाजपा एक सवालिया निशान आम आदमी पार्टी पे जितना उठा रही है उतना ही कांग्रेस के इन फाइटिंग पे भी उठा रही है। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़। बुलेटिन में अब हम बात करेंगे पंजाब कांग्रेस में बढ़ती हुई गुटबाजी के बारे में। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जहां संगठन को मजबूत करने में जुटी है, वहीं पार्टी के भीतर लीडरशिप को लेकर खींचतान तेज होती नजर आ रही है। बठिंडा में कांग्रेस के मंच से उठे चन्नी जिंदाबाद के नारों ने पंजाब कांग्रेस के भीतर 2 पावर सेंटर्स की चर्चाओं को फिर से हवा दी है। एक तरफ पार्टी हाईकमान चुनाव बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के लिए खुले मंच से दबाव बना रहे हैं। बठिंडा में आयोजित कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम से आई इन तस्वीरों से एक बात तो साफ हो गई है कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और पार्टी 2 पावर सेंटर्स के बीच बंट गई है, क्योंकि बठिंडा के कार्यक्रम में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने उनके लिए नारेबाजी की, उससे लीडरशिप को लेकर खींचतान और तेज हो गई है। कार्यक्रम में जिस वक्त चन्नी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, उस वक्त पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी वहीं मौजूद थे। नारेबाजी उस वक्त शुरू हुई जब राजा वडिंग रैली को संबोधित करने के लिए खड़े हुए। वडिंग ने नारे लगा रहे समर्थकों में से एक को मंच पर बुलाया और फिर उसे चरणजीत सिंह चन्नी को फोन लगाने के लिए कहा। इसके बाद मंच पर जो हुआ उसने पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को खुले मंच पर ला दिया। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੜਬੜ नहीं करनी। चन्नी के समर्थक ने मंच से 2 बार चन्नी को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। इसके बाद राजा वडिंग ने तंज भरे अंदाज में कहा कि चन्नी शायद व्यस्त होंगे और समर्थक को अपना नंबर देने की बात कही। राजा वडिंग के इस दांव को पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल के सामने एक सियासी संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अच्छा भी चन्नी साहब का टेलीफोन ला। The person you are trying to reach. चल कोई गल नहीं, जीरा साहब इनू मेरा नंबर दे दियो, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਕਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਬਈ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚ ਹੋਣੇ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ नहीं। भूपेश बघेल 31 जुलाई से पंजाब के दौरे पर हैं और इस दौरान वो पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी को खत्म करने और संगठन को चुनावी मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बघेल की बैठकों और राजा वडिंग के कार्यक्रमों में चन्नी समर्थकों की नारेबाजी लगातार जारी है। बरनाला हो, पटियाला हो या फिर संगरूर, कांग्रेस के अलग अलग कार्यक्रमों में चन्नी जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। इन तमाम विवादों के बीच भूपेश बघेल बार बार साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव किसी मुख्यमंत्री चेहरे के बिना लड़ेगी। बघेल हर बूथ कांग्रेस मजबूत कार्यक्रम के तहत ब्लॉक और जिला स्तर पर बैठकों के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चन्नी समर्थक मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਬੰਦਾ ਖੜਾਗਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਕੱਟ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੂਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, बूथ का दिन मजबूत हो जाएंगे। उधर राजावंडी के गृह जिले मुक्तसर में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पोस्टरों तक पहुंच गई। शहर में लगाए गए कुछ पोस्टरों में पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल को ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर के रूप में दिखाया गया और नीचे लिखा गया गो बैक बघेल। कुछ पोस्टरों में चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में राजा बघेल हटाओ कांग्रेस बचाओ का नारा भी लिखा गया है। पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल पंजाब के दौरे पर हैं, लेकिन अब तक चन्नी के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई है। वहीं चन्नी ने भी राजावंडी के कई पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी है। ऐसे में पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी के सियासी भविष्य को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिरोजपुर में नगर काउंसिल प्रधान की ताजपोशी के दौरान चन्नी के मंच पर लगा बैनर भी सियासी चर्चा का विषय बन गया। बैनर में चन्नी गुट के नेताओं की तस्वीरें तो थीं, लेकिन पंजाब कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की तस्वीरें नहीं थीं। मैं एक ऐलान करना चाहता कि आने वाले समय कांग्रेस सरकार आई, ऐसी जेड़ियां कमेटियां च धक्के नाल इन्हां ने अपने प्रधान बनाए आ, धक्के नाल लुटियां, चोणां दे विच हेरा फेरी कीती, गिणतियां नजायज कीतियां, वो भंग करके दोबारे उत्थे चोण करावांगे। 6 महीने होर है, औखे सौखे कट लिए, पंजाब नूं पंजाबियत नूं बचाना है। यानी एक तरफ कांग्रेस हाईकमान 2027 का चुनाव बिना मुख्यमंत्री चेहरे के लड़ने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ चन्नी समर्थक उन्हें सीएम फेस घोषित करने के लिए पार्टी के मंचों पर ही दबाव बना रहे हैं। बठिंडा में फोन वाला सियासी दाव, बरनाला, पटियाला और संगरूर में नारेबाजी और मुक्तसर में पोस्टर वॉर ये संकेत दे रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में सिर्फ संगठन की तैयारी नहीं बल्कि लीडरशिप की लड़ाई भी तेज हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस हाईकमान चन्नी समर्थकों के बढ़ते दबाव को संभाल पाएगा या फिर चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी पार्टी के लिए नई सियासी चुनौती बन जाएगी। बठिंडा से कुणाल बंसल, फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पार्टी के भीतर गुटबाजी की चर्चाओं के बीच नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस की एकजुटता का दावा कर रहे हैं। बाजवा का कहना है कि पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। बाजवा के मुताबिक विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य मौजूद थे और सभी विधायक उनके आवास पर आयोजित डिनर में भी शामिल हुए। देखिए, गुटबाजी की चर्चाओं के बीच प्रताप सिंह बाजवा कैसे कांग्रेस की एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। बाजवा साहब, कल आपके यहाँ पे रेजिडेंस पे सभी विधायक मौजूद थे, लेकिन ये फिर दूसरी तरफ नारेबाजी की और विधानसभा में मौजूदगी रहती है, लेकिन जब मीटिंग कोई होती है तो अलग तरीके की नारेबाजी नजर आती है। तो उसके बारे तो मुझे इल्म नहीं है। देखो, कल मैंने डिनर होस्ट किया, सारे के सारे, नॉट इवन अ सिंगल एमएलए वाज मिसिंग। सभी आए, सभी ने खाने का लुत्फ भी लिया और सभी ने पार्टिसिपेट डिनर में किया और मैं मशकूर हूँ। आज भी असेंबली में इस आप सरकार की धांधलियों के खिलाफ सारी पार्टी एक होकर लड़ रही है। जहाँ तक बाहर की बात है, मुझे ऐसा शंका है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, आपकी सरकार, इनके कुछ लोग शरारतें कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रोग्राम्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमें उन लोगों को थोड़ा सा अंडर द स्कैनर लेना चाहिए, देखना चाहिए कौन से लोग हैं। वैसे तो एवरीथिंग सीम्स टू बी नॉर्मल, मुझे तो कुछ ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात ही होती तो फिक्चर्स सीएलपी में भी नजर आते। तो वी आर वन, वी आर फाइटिंग एज वन, आवर एम इज वन। पंजाब नीड्स अ चेंज एंड सबसे जो बेटर चेंज है वो तो कांग्रेस ही है और पंजाब के सेंटिमेंट्स के मुताबिक हम चलना चाहते हैं। अगर पंजाब सीएलपी एक है तो हमारी प्रदेश कांग्रेस या हमारी ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी एक क्यों ना होगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हो सकता है कुछ शरारती आंसर इसमें लगा। जो कांग्रेस की विद इन फाइट है, वो डिनर डिप्लोमेसी हो, स्ट्रेटजी हो पार्टी की, सीएलपी के जरिए हो, तो उसको सेटल करने की और ऑल इज वेल करने की कोशिश जारी है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मान सरकार को बड़ा झटका लगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को 15 दिन के भीतर लंबित महंगाई भत्ता जारी करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर इस महीने के अंत तक भुगतान नहीं किया गया तो सरकार को 6% ब्याज भी देना होगा। इसी के साथ हाईकोर्ट ने सरकार को कर्मचारियों का डीए जारी करने तक बड़े स्तर के विज्ञापन अभियान चलाने से भी रोक दिया है। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से इस कंप्लायंस रिपोर्ट भी इसकी मांगी है। बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद मुलाजिमों की सैलरी 15,000 रुपए तक बढ़ सकती है। हालांकि सरकार पूरे मामले में लगातार डीए भुगतान का विरोध करती रही है। ऐसे में अब संभावना है कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। यह खबर लुधियाना से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कुंदनपुरी स्थित सरकारी प्राथमिक स्मार्ट स्कूल का औचक निरीक्षण करके सुविधाओं का जायजा लिया और मूलभूत सुविधाओं पर सवाल भी उठाए, क्योंकि स्मार्ट स्कूल का दर्जा मिलने के बावजूद स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी नजर आई। कई बच्चे क्लासरूम के साथ साथ बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर नजर आए। और इतना ही नहीं, स्कूल में साफ सफाई की व्यवस्था भी पूरी तरह से बदहाल मिली, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने नाराजगी भी जताई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बच्चों के लिए तैयार किया जाने वाला मिड डे मील भी खुले आसमान के नीचे पकाया जा रहा था। मंत्री ने इन बच्चों की सेहत और स्वच्छता से जुड़ा गंभीर मामला इसे बताया। उन्होंने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आम जिंदगी पूरी तरह से थमी हुई नजर आ रही है। पंजाब में रात 12 बजे से सरकारी बस सेवाएं बंद हैं और इसका सीधा असर है रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर। नौकरी पेशा लोग, छात्र और दूसरे राज्यों में आने जाने वाले यात्री सबसे ज्यादा परेशान हैं। कर्मचारियों का कहना यह है कि सरकार के साथ 100 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उनकी लंबित मांगों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। इसी बीच एक बार फिर से हड़ताली कर्मचारियों और सरकार के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही है, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। और इसी बीच हड़ताल कर्मचारियों के यूनियन ने मोहाली में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि पंजाब में सरकारी बसों का बड़ा नेटवर्क है, जो सरकार के साथ साथ पंजाब के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश तक यात्रियों को जोड़ता है। ऐसे में अगर हड़ताल लंबी चली तो यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।